वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान साहब मौजूद हैं। गौहर साहब, आज यहां पर आप इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई, किस हवाले से बात हुई, इलेक्शन के हवाले से बात हुई, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ पे हमारी बात हुई है। बिल्कुल पॉलिटिकल भी हुई, इलेक्शन पे भी हुए, टिकटों पे भी हुआ है, तंजीमी मामलात पे भी हमने बहस की है। जो हमारे इलेक्शन रिलेटेड केस है उस पर भी गुफ्तगू हुई है, केस के सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि खान साहब से डायरेक्शन ही लेता रहता हूँ। और इनफैक्ट खान साहब मेरे आज भी चेयरमैन है, कल भी चेयरमैन थे और इंशाल्लाह आइंदा भी चेयरमैन रहेंगे और हम सब के चेयरमैन हैं और वो चेयरमैन फॉर लाइफ है। तो ये इंस्ट्रक्शन, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पार्टी को चला रहे हैं और उनसे इंस्ट्रक्शन मैंने ली है सारे सिलसिलों में और इसी पे अमल दरामद करते हैं। गौहर साहब, आज जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 रुकनी बेंच का फैसला आया, जिसमें उन्होंने सिविलियन का जो ट्रायल है, जो फैसला दिया गया था 5 रुकनी बेंच का, उसको गलत करार दिया है और उसको ट्रायल को कहा फैसला ना सुनाए, लेकिन ट्रायल को उन्होंने जारी रखने का कहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैंने अभी पढ़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, क्योंकि अभी मैं जेल से निकला हूँ और जेल से जब मैं निकलता हूँ तो वहाँ कोई रिसेप्शंस नहीं थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनली सारे फैसले कर लिए। मेरा अगर सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा ख्याल है उसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इंटरम अप्लीकेशन थी, तो कोर्ट को रखा होगा कि प्रोसीड आप ज़रूर करें, लेकिन फाइनल ऑर्डर ना पास करें। उसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक वो जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला था वो सेटिसाइड हो चुका है। गौहर साहब, आप क्या समझते हैं, इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है पीटीआई को? देखिए, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और ये इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। इलेक्शन कमीशन का काम है लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, और लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब आपको पार्टिसिपेशन की इजाज़त होगी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर सपोर्टर अपने कन्वेंशन करें, पार्टिसिपेट करें, अपने रैलीज़ निकालें, अपने लिए जो कोशिशें करें, उनकी लीडरशिप और उनके वर्कर अगर है एस्पायरेंट जो है वो आकर के खुलेआम अपने राय का इजहार करें। इस तरह की हमारे पास नहीं है। उनको लाइव कवरेज भी दिया जा रहा है, उनको बाकी पार्टीज़ को उनको दिखाया भी जा रहा है, उनको इजाज़त भी है। ना हमारे लाइव कवरेज है, ना हम नाम ले सकते हैं, ना उसका तस्करा कर सकते हैं, नहीं हमें कन्वेंशंस की इजाज़त है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं भी नहीं है। गौहर साहब, आपको दूसरी पार्टीज़ के साथ रवाबित के लिए, कोई अलाइंस के लिए किसी तरह के भी आपको कोई टास्क दिया गया है? देखिए, हम अलायंस के मूड में न है और न कोई करना चाहते हैं बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से। अलबत्ता एक पॉइंट एजेंडा हमारा ज़रूर है कि सबके साथ इस बात पे ज़रूर ताउन करे कि जी इलेक्शन टाइम पर हो, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो उस इलेक्शन से भाग रही है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, ये सारी कोशिश करें कि इलेक्शन तब कराएँ जब हमारी पॉपुलैरिटी न हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको पता चल गया, 1 साल तो उन्होंने गुजार लिया, इसलिए इलेक्शन डिले करते करते। बट ये बड़ा गैर कानूनी, गैर आईनी होगा कि ये मज़ीद डिले करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के इस राइट का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक्शन ले और मेक श्योर करे कि इलेक्शन 8 फरवरी को ज़रूर हो। गौहर साहब, माजी में जो हुआ कि वहाँ पर देखने में आया कि सदर आरिफ अलवी ने जनरल बाजवा के साथ रब्ता किया और एक इमरान खान के साथ मेडिएशन की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही, खान साहब की तरफ से नहीं हुआ या किसी की तरफ से भी नहीं हुआ। अब आपको क्या ये टास्क दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करें, जो आपके एक रवाबित कट चुके हैं उनको बहाल किया जा सके? नहीं, देखिए, हमारे जो है, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊं, हमारा किसी भी उसके पास महकमे के पास, किसी भी इदारे के ख़िलाफ़, किसी एजेंसी के ख़िलाफ़ कोई भी वो नहीं है। हमारे लिए सब मोहतरम है और सबका एक। लेकिन पीटीआई का जो नैरेटिव एक काफ़ी पीटीआई के नैरेटिव में तशद्दुद भी नहीं है अदालतों का, और उसको जो है ना तज़हीक भी नहीं है, और उन सब के लिए एहतराम का बड़ा दर्जा रखते हैं और हम सब सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरे पास न कोई ऐसा टास्क है, न कि मैं ऐसे हैं कि किसी इदारों के साथ कोई ऐसे गुप्त शुनी नहीं। अलबत्ता मेरे जो सदर के साथ मुलाकात हुई थी, जो कोई छुपी हुई नहीं थी, वो कल मुलाकात हुई थी और लंबी मुलाकात थी, 2 घंटे की थी, और उसमें हमने सारी गुफ्तगू की थी, लेकिन ओपन था। सर, आपकी रिलीज़ आई थी। सर, आपकी इलेक्शन की तैयारियां कैसी जा रही हैं? पीटीआई किस तरह से, जब आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आपके लोगों को पकड़ा जा रहा है, मीडिया पे कवरेज नहीं है, आप कैसे इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, इसके बावजूद भी हमारी तैयारी मुकम्मल है। पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर्स हमारे पास है, वोटर हमारे पास है, वोटर बड़े जुबिलियंट है और वो इंतज़ार करे इस तारीख को। और प्रोसेस हमने जो पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लेने होते, कैंडिडेट को फाइनलाइज करना, कंस्टिट्यूएंसी को देखना, उनके लिए जो फील्ड वर्क है वो करना, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगर इलेक्शन का अनाउंस हुआ और इलेक्शन टाइम पे हुए, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट और फेयर हुए, तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई के पास बड़ी मेजॉरिटी होगी इंशाल्लाह। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान हमारे से बात कर रहे थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से उनके पास कोई टास्क मौजूद नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।